हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप्स। ठीक है, तो आखिर पार्टनरशिप होता क्या है? देखो, पार्टनरशिप क्या होगा कि जब भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में अग्रीमेंट करते हैं, है ना। अग्रीमेंट किस लिए करते हैं तो इसको और थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहती है पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप फर्म क्या है? एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेनली हम लोग अकाउंटेंसी में इस बार 12th के अकाउंटेंसी में क्या पढ़ने वाले हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने डिफ़ाइन क्या किया है ना, किस तरह से डिफ़ाइन किया है, तो ये देखते हैं। तो पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। यहाँ पे क्या बोला गया कि ये रिलेशन है ना, किसके बीच में? तो दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में, है ना। टू और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, है ना, जिन्होंने अग्री किया है। देखो यहाँ पे मेनली क्या बोला गया इसमें, अग्रीड का मतलब देयर मस्ट बी अग्रीमेंट। तो यहाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे अग्रीमेंट दो तरह से हो सकता है, एक ओरली भी, है ना, यानी वर्बली इन्होंने अग्रीमेंट कर लिया, और दूसरा हो सकता है क्या कि इन्होंने रिटन अग्रीमेंट किया। ठीक है, तो अग्रीमेंट करना जरूरी है। तो अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, है ना, किस चीज़ के बारे में कि हम लोग मिलके क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, है ना। तो बिजनेस करेंगे और उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और क्या बोला गया, ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, है ना, ये बात ध्यान देना है यहाँ पे कि कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, सपोज करते हैं कि और दो पर्सन को हम लोग ज्वाइन कराते हैं, तो सपोज कर लेते हैं कि दे आर फोर पर्सन हु हैव ज्वाइन पार्टनरशिप फर्म, है ना। तो इनका नाम रख लेते हैं, सपोज A, B, C एंड D। A, B, C एंड D ने क्या किया, अग्रीमेंट किया, है ना। किस चीज़ के लिए अग्रीमेंट किया कि हम लोग क्या करेंगे, एक बिजनेस फॉर्म ओपन करते हैं, है ना। इसमें सभी ने अपना होप्सो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। अब कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के बाद इन्होंने कहा क्या कि हमें जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपस में बांटना है। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है कि कैरीड ऑन बाय ऑल। कैरीड ऑन बाय ऑल का मतलब क्या हो गया कि सभी के द्वारा चलाया जा रहा है ना। और दूसरा है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सपोज ए जो है, ए किसी, मतलब ये हमारा जो फर्म है ना, ये किसी और से अग्रीमेंट करने जा रहा है। सपोज मान लेते हैं कोई सप्लायर से अग्रीमेंट करने जा रहा है ना, रॉ मटेरियल्स लाने के लिए। तो वहाँ पे BCD नहीं गया, कौन गया, ए। तो यहाँ पे ए जब क्या करेगा, उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, तो ए के वर्ड से सभी कोई बंध जाएंगे। एवरीवन विल बी बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ ए। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि सभी के द्वारा तो चलाया जा रहा है, और एनी ऑफ देम, ए क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है ना। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के बिहाफ में वो क्या किया, एक्ट किया। तो इससे हमारा ये पता चला क्या कि पार्टनरशिप फर्म आखिर है क्या, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप किसको कहेंगे। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या है कि ये इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ में इन्होंने क्या किया कि बिजनेस स्टार्ट किया और अग्री किया, है ना। इसमें अग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अग्रीमेंट के बाद क्या है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग इज़ मस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नेसेसरली लॉसेस नहीं, है ना, क्योंकि बहुत तरह के, आप 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप जो होता है ना, तो उसमें बहुत कुछ माइनर पार्टनर भी होते हैं। तो माइनर पार्टनर लॉस में शेयर नहीं करते। सो इससे आपको पता चल रहा है क्या कि यहाँ पे शेयर द प्रॉफिट तो बोला गया, अब कहीं कहीं पे लॉसेस भी हो जाते हैं, कहीं पे नेसेसरली लॉसेस नहीं होते। तो शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस का होना ज़रूरी है इसमें। तो इससे ही हमारे कुछ फीचर्स निकल के आएंगे। चलो, तो फीचर्स के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना, इसके फीचर्स के बारे में। सो अब है हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, सबसे पहला है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर
पर्सन, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, एंड मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम मस्ट बी 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल 2014। आगे बढ़ते हैं, अग्रीमेंट का होना ज़रूरी है पार्टनरशिप में, अग्रीमेंट का होना यहाँ पे ज़रूरी है। अग्रीमेंट किस तरह का हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। वर्बली भी इन्होंने अग्रीमेंट कर लिया कि चलो फ्यूचर में इस तरह से प्रॉफिट शेयर करेंगे, है ना, आगे कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो इस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, इन सभी चीज़ों का अग्रीमेंट कर लिया। तो एक ओरल हो सकता है और दूसरा रिटर्न हो सकता है, ठीक है, लिखा हुआ। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस में क्या है कि बिजनेस का होना ज़रूरी है, लॉफुल बिजनेस का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं इन चारों ने क्या किया कि सोचा कि एक ये घर है, इसमें हम लोग चोरी कर लेते हैं और इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि वो लॉफुल नहीं है और वो बिज़नेस भी नहीं कहलाएगा। तो बिज़नेस का होना ज़रूरी है, बिज़नेस डेली बेसिस पे किया जाता है ना। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मस्ट ये लोग आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, वो भी जो अग्रीमेंट करेंगे जिस रेशियो में, पर्टिकुलरली उसी रेशियो में उन लोगों को प्रॉफिट शेयर करना होगा। नेक्स्ट है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हो गया, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब हो गया क्या कि सभी के द्वारा बिजनेस चलाया जा रहा है ना, कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी उसमें ओनर है, ठीक है, एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और कोई एक जो है वो क्या कर रहा है, सभी के बिहाफ में एक्ट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज ए अगर जाता है थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट करने के लिए अपने फर्म के बिहाफ में, है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि ए जो है वो सभी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ए के डिसीजन से सभी कोई क्या हो जाएंगे, बंध जाएंगे, है ना। वही है क्या, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि यहाँ पे ये भी बताया गया क्या कि एवरीवन इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल, है ना, ओनर भी है ना, कि अपने डिसीजन से दूसरों को भी बांधते हैं और दूसरों के डिसीजन से खुद भी बंध जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडिविजुअली। इसमें अगर हम लोग देखें तो सपोज अगर हम इस फर्म का अगर हम नाम रख लेते हैं, सपोज अगर इस फर्म का हम नाम रखते हैं रॉय लिमिटेड, ओके, रॉय लिमिटेड। रॉय लिमिटेड इज व्हाट, रॉय लिमिटेड क्या कहा जाएगा, तो रॉय लिमिटेड को बोला जाएगा फर्म नेम। ये हो गया फर्म का नाम। ये जिस फर्म में चलेगा तो इसको हम लोग पार्टनरशिप को फर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअली इनको क्या कहा जाएगा, तो इंडिविजुअली दे आर पार्टनर्स, है ना, ये इंडिविजुअली क्या हो गए, ये पार्टनर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ कुछ टेक्निकलिटी है। टेक्निकलिटी क्या हो गया कि यहाँ पे कम से कम 2 लोग मिलके क्या करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे, अग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये जिस नाम से बिजनेस को चलाएंगे उसको फर्म नेम कहा जाता है, इंडिविजुअली इन लोगों को पार्टनर्स कहा जाएगा, ओके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। अब हुआ क्या, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स ने आपस में अग्रीमेंट किया, अगर ओरल अग्रीमेंट रहा, है ना, तो काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस है फ्यूचर में, है ना। ओरल अगर रहा तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, भूल सकते हैं कि किस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग था, या कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो इसीलिए बेटर होता है कि उस अग्रीमेंट को हम लोग लिख लें, और जब भी ये अग्रीमेंट हमारा क्या हो गया, रिटन हो गया, है ना, व्हेन द अग्रीमेंट इज रिटन, तो वो हमारा डीड कहला जाएगा। अब ये डीड में क्या क्या मेंशन रहता है ना, इस डीड में क्या क्या आपका लिखा हुआ रहेगा, तो इट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अग्रीमेंट के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो मेंशन होंगे, और ये जब मेंशन, ये लिखने के बाद ये सभी पार्टनर्स के द्वारा क्या होने चाहिए, साइंड होने चाहिए, और दूसरा है ड्यूली स्टैम्प्ड होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या क्या इस डीड में आ सकता है, तो सभी तो हम नहीं मेंशन अभी मैं कर पाया यहाँ पे, तो अभी आप यहाँ पे देख लो क्या है कि कुछ मैंने मेंशन किया है, क्या क्या है। तो सबसे पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि डीड में नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म मेंशन होना चाहिए। दूसरा है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, है ना। तीसरा है नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस हम करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितने कौन कौन पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट इज
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा? सपोज 2 पार्टनर है तो ये कह सकते हैं इक्वली बांट लेंगे, या कह सकते हैं 1:2 में करेंगे, या 3:2 में करेंगे। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी बताया जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना होगा, पार्टनर को कुछ सैलरी या कमीशन भी अगर मिलेगा तो वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने ही अपने ही फर्म को लोन दिया है ना, पार्टनर ने खुद के ही फर्म को अगर लोन दिया है तो फर्म उसको कितना इंटरेस्ट देगी उसके बारे में भी होगा। और एक और जो खास बात है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, आगे चल के अगर कोई भी डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका सेटलमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, ये डिफाइंड होगा डीड में। ठीक है, तो डीड ये आपका मेंशन, आपका डीड में इतने सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी, है ना। उसके बाद आपके यानी कि यहाँ पे देखा जाएगा कि किस तरह से अकाउंटिंग होगा। सो हमारा टॉपिक है कि अगर डीड ना हो, है ना, अगर डीड मान लेते हैं रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया गया हो, डीड हो ही ना, या फिर डीड में किसी बातों को मेंशन ना किया गया हो, है ना, किसी चीज़ के बारे में अगर नहीं मेंशन किया गया हो, तो फिर हम लोग किसका सहारा लेते हैं? हम लोग पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस का सहारा लेते हैं, है ना। पार्टनरशिप एक्ट में सर्टेन प्रोविजंस दिए हुए हैं कि अगर डीड एब्सेंट है या फिर साइलेंट है, दोनों वर्ड यहाँ पे हो सकते हैं, एब्सेंट या फिर साइलेंट। एब्सेंट का मतलब है ही नहीं, साइलेंट का मतलब सर्टेन टॉपिक पे साइलेंट है, सर्टेन केसेस में वो साइलेंट या एब्सेंट है ना। तो फिर क्या हम लोग करेंगे, तो देखते हैं किस किस चीज़ों के बारे में लिखा गया है। सबसे पहला, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन देने के बारे में अगर डीड में नहीं मेंशन किया गया है तो प्रोविज़न कहता है कि उनको कोई भी रेम्यूनरेशन यानी कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। आगे कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये पता चला कि डीड में तो मेंशन ही नहीं था, मान लेते हैं ए बी और सी पार्टनर थे और सी क्या कर रहा है, कमीशन मांग रहा है ना, सेल्स का 10%। तो अब यहाँ पे क्योंकि डीड में मेंशन नहीं है तो प्रोविजंस कहता है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कितना दिया जाएगा, है ना, फर्म कितना ऑफर करेगी। अगर नहीं मेंशन है या साइलेंट है इसके बारे में तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी अगर मेंशन नहीं किया गया है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, फर्म नहीं देगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 3 तो नो था हमारा, अब आया काम का बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डीड में नहीं मेंशन किया गया या फिर डीड है ही नहीं और कोई कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है तो प्रोविजंस के थ्रू कैसे सॉर्ट आउट होगा, तो प्रोविज़न कहती है किस तरह से मिलेगा, इक्वली, है ना। जैसे मान लेते हैं ए बी और सी ने क्या किया था, ये अग्रीमेंट किया था, है ना, मतलब अग्रीमेंट ओरल ही किया, तो ओरल तो कहीं पे रिकॉर्डेड है नहीं, है ना, तो ओरल ही किया कि 1:2:3 में होना चाहिए। लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया क्या कि नहीं 3:2:1 में होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व होगा, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए प्रोविजंस का सहारा लेंगे और प्रोविज़न कहता है कि सभी में बराबर क्या होगा, बटेगा। ठीक है, तो बराबर बटेगा यानी कि 1:1:1 हो गया तीनों पार्टनर्स में। फिर है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो अगर डीड में नहीं मेंशन किया गया है कि कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा तो प्रोविज़न कहती है कि 6% पर एनम मिलेगा। किस पे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये ध्यान रखना है, बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 6% निकाल देते हैं, कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो देना ही नहीं है अगर मेंशन नहीं किया गया है तो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मिलेगा हर हाल में, है ना। अगर नहीं दिया गया तो 6% पर एनम मिलेगा। ओके, 6% पर एनम यहाँ पे दिया जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा दिया गया है डीड में तो वो डीड में जो मेंशन किया गया है वो हम लोग मानेंगे। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर आना चाहता है तो किस तरह से एडमिशन होगा, विथ द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, हर एक पार्टनर्स के सहमति से, मेजोरिटी नहीं, हर एक पार्टनर के सहमति से, हर एक पार्टनर, एवरीवन विल बी इंक्लूडेड इन द डिसीजन मेकिंग, ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोविजंस, अगर मतलब प्रोविज़न रहा पार्टनरशिप एक्ट का इन द एब्सेंस और साइलेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो आज का टॉपिक हमारा क्या क्या हमने डिस्कस किया, तो हमने डिस्कस कर लिया कि पार्टनरशिप क्या होता है,
है ना, पार्टनरशिप के कुछ एलिमेंट्स या फीचर्स क्या क्या होते हैं, फिर पार्टनरशिप डीड क्या होता है, और डीड अगर एब्सेंट रहेगा तो फिर एक्ट क्या कहता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमारे वीडियो में लास्ट में होगा, है ना, जो आपके लिए एक चैलेंज है, यू हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू द टॉट पोर्शन। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।